औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के लिए तमाम तारीफ़ और तौसीफ़ें आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। अंजुमन इस्लाम शाहनूर के लिए वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटका से नामजद मुंतजिम अंजुमन एडमिन मोहतरम जनाब मोहम्मद खज़र साहब और साथी अंजुमन इस्लाम शाहनूर के सदर अरकान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पे अंजुमन इस्लाम शाहनूर के इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से हमारे इदारे के लिए नामजद मुंतजिम एडमिन जनाब मोहम्मद खज़र साहब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ शाहनूर उनको चार्ज देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। इससे पहले मैं हमारे इदारे की जो छोटी सी एक जो तफसीलात है वो तफसीलात पेश करते हुए जो भी हमारे एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक छोटी सी तफसील पेश करते हुए मैं हमारे सर को पेश करना चाहता हूँ। यह हमारा अदारा 1903 और 4 से बना है। इस अदारे को वक्फ बोर्ड गेजेट में 1940 को 8 और 70 को 8 को लिया गया। पहली बार 2016 में इसके इलेक्शन हुए। उससे पहले सिलेक्टेड के ज़रिए ये कमेटी चलती आती थी। 2016 के बाद एक 3 से 4 महीने के लिए 2020 के अरसे में यहाँ पे एक एडमिन को निमा गया। फिर दोबारा 2021 में इसके इलेक्शन हो गए। ये जो 2016 और 2021 में जो इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन के लिए जो ग्रुप में लोग खड़े होते थे, अल खुदूस जानी के तरफ से हम लोग 2016 में भी हम इंतज़ामिया में रहे और 2021 में भी हम इंतज़ामिया में रहे। हमारा जो मियाद मई के महीने में ख़त्म हो गया था और इलेक्शन नहीं होने की वजह से उसको फिर आगे बढ़ाया गया और उस टाइम पर भी फिर ये बाई इलेक्शन आने की वजह से इलेक्शन नहीं होने की वजह से अब दोबारा इलेक्शन दिसंबर के महीने में जो होना है, जो जिसकी शुरुआत 2 तारीख से लेकर 25-26 को इसी आने वाले महीने में ख़त्म हो जाएगी। और हमें जो इस अदारे के लिए जो नए एडमिन जो बनाए गए हैं उनको जो चार्ज देने के लिए हमें कल ऑफिस से जो लेटर मिला है, इसके लिए हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारे अदारे के जो पहली जो एक इनकम की जो बात की जाती है, इसके कुछ फिक्स इनकम नहीं है। एक शादी हाल है जो फ्लक्चुएशन रहती है इनकम में, कभी ज़्यादा कभी कम रहते हैं। तो एवरेजली 10 से 12 जो शादी हाल के जो डेट है ना वो बुक होते हैं, जो करीबन एक 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास इसकी हर महीना इनकम है। और रेशन शॉप है, इसकी जो इनकम और वहाँ पे जो काम करने वाले लोगों से उसके बराबर होता है, वहाँ से ज़्यादातर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसके अलावा जमातों से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, वो साल में जो दफ्तर लिए जाते हैं हमारे अदारे से उसकी कुछ इनकम होती है। हमारे अखराजात जो हैं 30/9 का हमारा एक स्टाफ है, जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ हैं। साथ ही डेली बेसिस पे वक्त ज़रूरत हम स्टाफ लेते रहते हैं। कुछ जब काम आ जाता है तो वीकली बेसिस पे भी हम टेम्पोररी कुछ स्टाफ लेते हैं। हमारा जो सैलरी और दूसरे जो अखराजात हैं अदारे के, वो 3 लाख के आसपास ये हमारे अखराजात हैं। हमारी इनकम और हमारे अखराजात में हर महीना हमें 50 से लेकर 1 लाख रुपए तक भी हमें पैसों की तंगी होती है। ये 8 साल से हम खर्ज हंसना लेते हुए हमारे जो अरकान होते हैं या दूसरे मेंबर्स होते हैं उनसे लेकर ये अदारे को हम चलाते आते हुए हैं। ये जो फिलहाल के हमारे जो भी अकाउंट्स के ये हैं, हमारा कुछ जो वीकली जो हमारे लेबर्स हैं, कुछ उनकी जो सैलरी करना होता है, उनको हर जुमा के दिन सैलरी की जाती है। उसके अपडेट्स कल मंडे मिल जाएंगे। वो पूरे अपडेट्स अकाउंट्स के साथ आपके ऑफिस में हम पेश करेंगे। और जो हमारे आगे के जो प्रोजेक्ट हैं, इसमें जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का हमारा काम फिनिशिंग वर्क में बाकी है, वो बचा हुआ है। और यहाँ पे हमें डिग्री कॉलेज और डीएड कॉलेज के परमिशन एक साथ मिलने की वजह से और बच्चों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास एक 2 से 4
क्लासेस प्राइमरी के लिए और 2 से 4 कॉलेजेस के लिए हमारे पास क्लासेस की कमी है, जिसका काम होना बाकी है। और सभी क्लासेस में जो फर्नीचर की जो कमी है उसको हमें दूर करना, यह हमारे सामने सबसे बड़ा यह हमारा चैलेंज है। हमारे जो काम रुके हुए हैं वक्फ बोर्ड की जो फंड रिलीज ना करने की वजह से, बीच में कुछ जो कानूनी दिक्कत पेश आई उसकी वजह से हमारे फंड रुके हुए हैं। और जो कॉम्प्लेक्स का जो हमने काम जो शुरू किया था, जो कमर्शियल लोन वक्फ बोर्ड के जो अंडर जो आती है माइनॉरिटी का जो आता है वहां से लेकर हम शुरू किए थे, लेकिन वो हमारे फंड एक कंत रिलीज होने के बाद बाकी के कंत अभी वहां पे रिलीज होना बाकी है, जिसके वजह से वो हमारा काम बाकी है। हमारे इसमें जो ये है ये जो हमारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के हम जो एडवांस जो हम पेमेंट लिए थे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए 30 पर 1 लाख रुपया हम एडवांस ये लिए थे। जो ये लेने का सबसे बड़ा कारण जो हमारे लोन थे वक्फ बोर्ड से, जो लोन रिलीज होने के देरी होने की वजह से ये लेकर उसको हम मुकम्मल करने के लिए ये लिए थे। लेकिन इसमें अभी 10 से 12 लाख रुपए का काम बाकी है और वहां पे हमारे 30 लाख के आसपास हमारे फंड रिलीज होना है। वो अगर रिलीज हो रहे हैं तो ये सभी काम मुकम्मल होगा। और ये ओपन सेट जो हमारे अदारी की जो जगह है, हमारे गांव के जो भी छोटे मोटे जो हुनरमंद जो गैरेज वाले छोटे मोटे व्यापारी जो लोग हैं उनके लिए दी गई है। उसका हर महीना जो किराया तय करके जो लेने का एक मकसद ये था, हमारी जो इनकम है अखराजात है, हर महीना जो हमें 50 से 1 लाख रुपए हमें जो कम होते उसको भरपाई करने के लिए हम ओपन सेट दिए थे। इसका जो एडवांस जो लिया गया है ओपन सेट का वो 11 लाख के ऊपर जो है ना इसके ये है। साथ ही हमारे जो लिएबिलिटी है, पहले की जो कमेटी थी 2016 से जो पहले की कमेटी थी वो शादी हाल का उनका कुछ लोन था, वो लोन और दूसरे लोन के मिला के हमारी जो लिएबिलिटी यहाँ पे है, इसकी पूरी तफसीलात सभी पेपरों के साथ आपको इंशाल्लाह हम पहुंचा देंगे। अभी फिलहाल जो हमारे अदारे के जो स्टाफ हैं, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का 5 लाख के आसपास हमारा सैलरी देना बाकी है। एक्चुअली हमें 10 को ही देना था। ये जैसे ही इलेक्शन के काम शुरू हुए, जो रेंट देने वाले लोग वो भी थोड़ा आगे पीछे है, वहां से जो कलेक्शन होने में देरी हो गई, इसकी वजह से हमारे स्टाफ का पेमेंट भी देरी हो गया है। फिलहाल हमारा आने वाले दिसंबर 10 तारीख को 5 लाख के आसपास हमारा सैलरी ये होना है, देना है। और हमारे जो फंड के जो भी बैलेंसेस है वो हम पूरा कल अपडेट करके आप तक पहुंचा देंगे। और दूसरा जो ये हमारे जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का जो काम का जो फंड जो रुका हुआ है, और साथ में दूसरा भी फंड हमारे अंजुमन के जो फंड रुके हुए हैं, हमें आपसे उम्मीद है और आपसे हम गुजारिश करते हैं कि इसे आपके जरिए थोड़ा जल्द से जल्द रिलीज करा के इसी जो अदारे की जो तरक्की रुकी हुई है इसे आगे बढ़ाने की आप कोशिश करें। और सभी लोगों की उम्मीद है, पूरे शाहनूर की उम्मीद है, आप एक नए एडमिन की जो एक आप नामजद हुए हैं, मुंतज़िम नामी हैं, आपके इस ओहदे की लिए जो आप यहाँ अंजुमन में जो आए हैं, इंशाअल्लाह आप हमारी इस अदारे की तरक्की में अपना एक हिस्सा बनेंगे, एक हिस्सा पेश करेंगे। और जो भी दूसरी जो कार्रवाई है, हमारे जो नए नामजद मुंतजिम एडमिन की गुलपोशी और शॉलपोशी करने के बाद जो दस्तावेज़ात देना है उसकी कार्रवाई करेंगे। मैं सदर अंजुमन और नायब सदर अंजुमन जनाब जीशान अहमद पठान साहब और मोहम्मद यूसुफ फारश को मददू करता हूँ, वो हमारे नए एडमिन साहब उनकी गुलपोशी और शॉलपोशी करें। फोटो निकाल पूरा